हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज फिर से आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे एंड मैंने दोबारा से रिवीजन कराना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि काफी सारे टॉपिक जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे वो मैं करा चुकी हूँ। तो ये दोबारा आपके लिए रिविजन एक तरीके से कर्व ट्रेसिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं एंड एक क्वेश्चन DSSB यहाँ से जरूर पूछता है, तो आपको ध्यान से देखना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शो भी कर दीजिएगा। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या है एंड वीडियो क्लास में चेक भी कर लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या था। साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल 10 में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे, कितने आपके सही हुए हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट इंक्लूड इन द, यानी कि जो कर्व ट्रेसिंग की जो स्टडी होती है अलजेब्रिक कर्व में, तो उसमें आपका कौन सा पॉइंट नहीं होता है। ऑप्शन है सिमेट्री, रीजन और एक्सटेंट, या फिर ऑर्थोगोनलिटी, या फिर टेंजेंट टू द कर्व एट द ओरिजिन। 4 ऑप्शन है, जो भी इसका सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बताना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेन एल्जेब्रिक कर्व ऑफ द nth डिग्री, मतलब कौन सी यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है एफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए वाई की पावर n प्लस बी एक्स प्लस सी वाई की पावर n माइनस 1 प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ वाई n माइनस 2 प्लस यू एन एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे के ऑप्शंस देखिएगा। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ए वाला है वो ज्यादा सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो क्या है, प्लेन एल्जेब्रिक कर्व ऑफ द n कर्व ऑफ nth डिग्री रिप्रेजेंट y, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है इससे रिप्रेजेंट होता है। जहां पर जो ए बी सी डी ई एफ है वो आपके क्या है, सभी आपके कांस्टेंट हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए वाई की पावर n प्लस बी एक्स प्लस सी ए वाई n माइनस 1, यानी कि आपको इक्वेशन दे रखी है 1 के नाम से, इज द एल्जेब्रिक कर्व ऑफ nth ऑर्डर, देन व्हाट इज द कंडीशन फॉर द कर्व टू बी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस पूछी है। जब आपको पता है एक्स एक्सिस पूछिए तो आपको क्या करना है, y की पावर इवन होनी चाहिए, y एक्सिस पूछे तो x की पावर इवन होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बोल रहा है ओनली इवन पावर ऑफ x, ये नहीं होगा क्योंकि x के लिए y की पावर इवन होनी चाहिए। ऑप्शन ढूंढिए कौन सा सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है ओनली इवन पावर्स ऑफ y अपीयर इन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस का कौन सा इसमें आपका एग्जांपल नहीं है y एक्सिस के अबाउट। आपको मैंने बताया था जब y एक्सिस बोलता है, यानी कि आपको y एक्सिस बोले तो आपको ध्यान रखना है उसमें x की पावर आपको कैसी मिलेगी, इवन मिलने वाली है। यहाँ पर जो पावर मिलेगी आपको कैसी मिलेगी, इवन मिलेगी। और यदि आपका x एक्सिस है, अबाउट x एक्सिस पूछा है तो उसमें y की पावर इवन मिलेगी। आपको ध्यान रखना, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे और आसानी से एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें y एक्सिस पूछा है, अगर y एक्सिस देखें तो आपके सामने ऑप्शन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay एंड दूसरा ऑप्शन है आपके सामने एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ay एंड थर्ड है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड लास्ट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ay। अगर आप इसमें देखें किसके लिए पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है y एक्सिस। y एक्सिस के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, x की पावर इवन। तो देखिए इसमें है x की पावर इवन 2 है, इसमें भी x की पावर इवन है, इसमें भी x की पावर इवन है, इसमें y की पावर इवन है, यानी कि क्या हो गया आपका x एक्सिस। आपसे इसमें नॉट पूछा था, इसमें कौन सा y के नॉट है, यानी कि x एक्सिस वाला बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए किसके है, x के होगा, ऑप्शन नंबर सी किसके होगा, y के होगा, और डी वाला x और y दोनों के होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें x और y दोनों के नहीं होगा,
एंड जो बी वाला है अगर आप उसे देखें तो ये आपके दोनों के होगा, यानी कि ओरिजिन होगा, ये आपका बिल्कुल 0 0 पर मिलेगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y 0 मिल जाएगा, y 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द टेंजेंट्स टू द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3xy एट द ओरिजिन। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। अगर आप इसमें देखेंगे x इज इक्वल टू 0 या फिर x 0 और y 0 या फिर y इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू y। अगर आप देखेंगे टेंजेंट पूछा है तो एक बार x के इक्वल 0 देखिए तो आपको y 0 मिल जाएगा, एक बार आप y के इक्वल 0 रखेंगे तो आपको x 0 मिल जाएगा। इस हिसाब से इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है एट द पॉइंट वेयर dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। आपसे पूछा है जो dy ओवर dx है ये आपका कैसा होगा, तो आपको याद रखना है आपका फॉल्स होगा, क्योंकि एट द पॉइंट जो dy ओवर dx होता है द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस होता है। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस नहीं होता, इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 का ऑप्शन नंबर ए फॉल्स बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साइंस ऑफ डेरिवेटिव। कौन सा सही नहीं है, यानी कि जब dy ओवर dx बड़ा होता है 0 से देन द कर्व इज इंक्रीजिंग इन AB, या फिर dy ओवर dx डिक्रीज होता है 0 देन द कर्व इज इंक्रीजिंग। देखिए आपको याद रखना है जो ऑप्शन ए है, अगर आपका dy ओवर dx 0 से बड़ा है तो ये बात सही है कि आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दे रखा है dy ओवर dx छोटा है 0 से, इसका मतलब यहाँ भी इंक्रीज दे रखा है तो ये डिक्रीज होगा। अगर dy ओवर dx छोटा है 0 से तो ये डिक्रीज होगा, इस वजह से जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको दे रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 25/x। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पता नहीं बीच में कहां से दे दिया, ये 25/x है और ये सभी ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन है, ये मत कहिएगा कि सभी ये इंटर के हैं। तो ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 25/x ये आपको दे रखा है। सिंपली आप हेलो हॉस्पिटल रूल लगाइए इसमें, तो आपका क्या मिलेगा यहाँ से x टेंड्स टू 0, ये 25/x तो 25/1 हो जाएगा x का करेंगे तो, और यही आपको आंसर मिल जाएगा 25। तो यदि इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ओब्लिक एसिम्पटोट्स आर पैरेलल टू बोथ x एंड y एक्सिस। तो आपको बताना है ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो जो ऑब्लिक एसिम्पटोट होते हैं ये मैं इसके बारे में भी क्वेश्चंस काफी सारे आपको करा दूंगी, आप भूल गए होंगे एसिम्पटोट वाले, टेंजेंट्स वाले, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं आपको करा दूंगी। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स होते हैं दोस्त विच आर नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉट y एक्सिस, ना ही वो x एक्सिस के पैरेलल होते हैं ना ही वो y एक्सिस के होते हैं। इसी वजह से जो इसका सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 1 था आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट इंक्लूड, मतलब इसमें से कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इसमें आपकी कर्व ट्रेसिंग की नहीं है। तो सिमेट्रिक है, अगर नहीं है आपको पता तो मेरी जो वीडियो पहली बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो इसमें ट्रेसिंग आपका सिमेट्रिक होता है, रीजन और एक्सटेंट भी होता है, और टेंजेंट टू द कर्व एट द ओरिजिन ये भी होता है। अगर देखें सी ऑर्थोगोनलिटी ये नहीं होता है, इस वजह से जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज की टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको 10 क्वेश्चंस कैसे लगे। एंड आपने देखा होगा प्लेलिस्ट बहुत सारी क्लासेस आपको डेली 10 क्वेश्चंस की देखने मिल रही हैं, जो कि आपके एग्जाम में आपकी मदद करने वाली हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप अदर एग्जाम पर भी फोकस रखिए, क्योंकि अभी इसमें बहुत डिले हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें डिले तो होगा ही, बट आप साथ में दूसरे एग्जाम पर फोकस करते रहिए। चलिए फिलहाल आज के जो क्वेश्चन है इनको यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे के न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।